नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामजी मेहता और आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो अब सवाल आता है कि क्या पाइल्स बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है? तो आज हम इसी विषय पर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब जानते हैं कि पाइल्स आखिर होते क्या हैं। तो पैखाने के रास्ते में कुछ खून की नलियाँ होती हैं और कुछ धमनियाँ होती है, जो फूल करके बड़ी हो जाती है, तो उसी को हम पाइल्स या हेमोराइड कहते हैं, जो आगे चलकर पाइल्स का रूप ले लेती है। तो अब जानते हैं कि पाइल्स बनते क्यों हैं। पाइल्स बनने के 4 महत्वपूर्ण कारण हैं, जो पाइल्स डेवलप करने में मदद करते हैं। इसमें सबसे जो पहला कारण है कि यदि आप लैट्रिन करते वक्त ज़्यादा जोर लगाते हैं, तो उससे आपको पाइल्स बनने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा जो कारण है कि यदि आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन आपको ज़्यादा दिन से है, पेट साफ नहीं रहता है और आपको काफ़ी जोर लगाने के बाद लैट्रिन होता है, तो उससे भी आपको पाइल्स होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि यदि आप लैट्रिन में ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, तो उससे भी आपको पाइल्स होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है कि यदि आपको बैठने वाला काम है, ज़्यादा देर तक बैठने वाला काम है, तो उससे जो है आपका रेक्टम पर प्रेशर बनता है और उससे आपका पाइल्स बनने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये प्रमुख 4 कारण हैं, जिसके वजह से पाइल्स बनने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब चलिए जानते हैं कि पाइल्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने कैटेगरी के पाइल्स होते हैं। तो मुख्यतः 2 तरह के पाइल्स होते हैं। जो पहला पाइल्स होता है, उसको कहते हैं आपका इंटरनल हेमोराइड या इंटरनल पाइल्स, यानी कि अंदर का पाइल्स। ये पाइल्स जो है आपका रेक्टम के अंदर होता है। और दूसरा जो टाइप है उसको कहते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। ये जो है आपका रेक्टम के मुंह पर, यानी कि पैखाने के रास्ते पर होता है और ये बाहर की ओर होता है, तो इसको एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। तो पाइल्स के ग्रेड की जब बात करें, तो पाइल्स को 4 ग्रेड में बांटा गया है। तो ग्रेड 1 का पाइल्स वे पाइल्स होते हैं जो दिखाई तो देते हैं लेकिन वो बाहर नहीं आते, तो उसको हम ग्रेड 1 में रखते हैं। और ग्रेड 2 का जो पाइल्स होते हैं, वे प्रेशर लगाने के बाद बाहर तो आ जाते हैं लेकिन अपने आप वो फिर अंदर चले जाते हैं, तो उसको ग्रेड 2 का पाइल्स बोला जाता है। और तीसरी कैटेगरी का जो पाइल्स है, यानी कि ग्रेड 3 का वे पाइल्स होते हैं जो प्रेशर लगाने से बाहर तो आ जाते हैं लेकिन अपने आप वो अंदर नहीं जाते हैं, उसको पुश करना पड़ता है तब वो अंदर जाते हैं। और चौथे ग्रेड का जो पाइल्स होता है, यानी कि ग्रेड 4 का जो पाइल्स होता है, वो वे पाइल्स होते हैं जो बाहर तो निकल जाते हैं लेकिन उससे आप अंदर नहीं कर सकते, यानी कि वो लैट्रिन के रास्ते के बाहर ही होते हैं, तो उसको ग्रेड 4 का पाइल्स बोला जाता है। इसी 4 ग्रेड के आधार पर उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है कि किस ग्रेड की पाइल्स है तो किस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब जानते हैं कि पाइल्स होने के बाद क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पाइल्स हुआ है। तो पाइल्स का जो प्रमुख सिम्पटम्स होते हैं या लक्षण होते हैं, उसमें होता है कि लैट्रिन के बाद आपको ब्लड आना, लैट्रिन के साथ ब्लड आना, इसका प्रमुख लक्षण होता है। लैट्रिन होने के बाद ताज़ा फ्रेश ब्लड निकलना पाइल्स का प्रमुख लक्षण होता है। इसके अलावा छोटे-छोटे और भी कई तरह के सिम्पटम्स आते हैं। जैसे जब पाइल्स बाहर आता है, तो आपको कई छोटे-छोटे सिम्पटम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको पैखाने के रास्ते में खुजली होना, पैखाने के रास्ते में जलन होना, पैखाने के रास्ते में दर्द होना, पैखाने के रास्ते पर गुच्छे की तरह मसा निकलना, इस तरह के कई सिम्पटम्स आपको देखने को मिलते हैं। लैट्रिन के रास्ते में एक गुच्छे की तरह मस्सा का बनना और उस मस्से में काफ़ी जलन और दर्द रहना पाइल्स का लक्षण होता है। तो ये 4 लक्षण होते हैं पाइल्स के। इसके अलावा ब्लीडिंग होना पाइल्स के प्रमुख सिम्पटम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपको पाइल्स हुआ है। अब जानते हैं पाइल्स के ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में
कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है इसके ट्रीटमेंट्स के। तो पाइल्स का ट्रीटमेंट पाइल्स के ग्रेड के ऊपर निर्भर करता है कि ये किस ग्रेड की पाइल्स है, तो आपको किस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जिस ग्रेड की पाइल्स होगी उसी तरह के ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। और ये पाइल्स जो है आपके जीवनचर्या को किस तरह प्रभावित कर रहा है और ये पाइल्स किस तरह का सीवियर है, उसी के आधार पर आपको ट्रीटमेंट का ऑप्शन चूज होता है कि आपको किस तरह की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो ग्रेड 1 तथा ग्रेड 2 के पाइल्स को आप घर पर रह करके भी मैनेज इसको कर सकते हैं। इसको घर में भी आप उसको होम रेमेडीज के माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। इसको घर में भी मैनेज किया जा सकता है। तो यदि ग्रेड 1 तथा ग्रेड 2 का पाइल्स आपको है, तो आपको खाने में फाइबर की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाते हैं, सलाद को ज़्यादा खाते हैं, तो उससे आपका स्टूल सॉफ्ट होगा और आपको पाइल्स में काफ़ी राहत मिलेगी। तो इसके लिए आप जो है इसबगोल की भूसी को भी ले सकते हैं। उसको लेने से आपका लैट्रिन बिल्कुल सॉफ्ट होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर्स होता है और फाइबर जो है आपको पाइल्स से निजात देने में काफ़ी मदद करता है। और ग्रेड 1 तथा ग्रेड 2 के पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए आपको सीट बाथ करने की सलाह दिया जाता है। उसके लिए आपको एक बड़ा सा टब लेना होगा और उस टब में आपको गुनगुना गर्म पानी लेना होगा और उस गुनगुने गर्म पानी में या तो बीटाडीन का लोशन डालेंगे या सेवलॉन का लोशन डालेंगे और उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट प्रतिदिन रोजाना उसमें बैठेंगे, तो उससे आपका पाइल्स का सूजन कम होगा, उसमें दर्द और जलन काफ़ी कम होगा, जिससे आपको पाइल्स में राहत मिलेगी। और तीसरा जो है ग्रेड 1 तथा ग्रेड 2 पाइल्स के लिए उसको आपको लैक्सेटिव लेना है। यानी यदि आपका कड़ा लैट्रिन हो रहा है जिससे आपको पाइल्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए लैक्सेटिव आप लेंगे। तो लैक्सेटिव जब आप लेंगे तो आपका स्टूल सॉफ्ट होगा और ढीला होगा, उससे आपको पाइल्स में काफ़ी राहत मिलेगी। और चौथा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसमें है आप कुछ टॉपिकल क्रीम्स। तो टॉपिकल क्रीम्स में कुछ स्टेरॉयड होते हैं और कुछ इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं। तो इसको लोकली टॉपिकल क्रीम लगाने से आपको वहाँ दर्द, इचिंग तथा सूजन को कम करता है, जिससे आपको पाइल्स में काफ़ी आराम मिलता है। तो इन सारे ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपको यदि पाइल्स में आराम ना मिल रहा हो, ब्लीडिंग कम नहीं हो रही हो, तो आप डॉक्टर से मिलेंगे और डॉक्टर आपको पाइल्स के मस्सों के ऊपर एक रबर बैंड लगा देंगे, जिससे आपका पाइल्स से होने वाले ब्लड रिसाव को ब्लॉक कर देता है और उससे आपका ब्लीडिंग बंद हो जाता है। अगर इन सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आपको पाइल्स में कोई राहत नहीं मिल रहा हो, तो आपको सर्जरी का ज़रूरत पड़ सकता है। तो ग्रेड 3 तथा ग्रेड 4 के पाइल्स के लिए सर्जरी कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, वो बिना सर्जरी के नहीं ठीक हो सकते। ग्रेड 1 तथा ग्रेड 2 के पाइल्स को आप घर में भी मैनेज कर सकते हैं, कुछ दवाइयाँ से, कुछ टॉपिकल क्रीम से और सीट बाथ करके आप इससे निजात पा सकते हैं, आराम पा सकते हैं। लेकिन यदि ग्रेड 3 तथा ग्रेड 4 का पाइल्स यदि आपको है, तो उसको दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता है, उसको ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय बचता है। और ये ऑपरेशन पाइल्स का आपको इस बात पर निर्भर करता है कि पाइल्स किस तरह का है और आपकी उसकी सीवियरिटी क्या है और आपका लाइफ में किस तरह को प्रभावित कर रहा है, तो उस बात पर निर्भर करता है। तो ग्रेड 3 तथा 4 के लिए ऑपरेशन ही एकमात्र ऑप्शन बनता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और यदि मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।